So hello guys and once again welcome back to my channel and in this video we will see ग्वालियर फोर्ट जो कि शायद सेंट्रल इंडिया का सबसे पुराना फोर्ट है। मोर देन 1500 ईयर्स अगो से ये एग्जिस्ट कर रहा है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में है। अगर बात की जाए इस किले के इतिहास की तो हिस्ट्री में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि एग्जैक्टली इस किले को किसने बनाया, लेकिन एक मान्यता कह सकते हैं और जो लोगों का मानना है उसके अनुसार सूरज सेन जो यहाँ के राजा थे, उन्होंने इस किले का निर्माण 3री शताब्दी ईस्वी में कराया था। ये किला इतना बड़ा है कि अगर आपको इसके बारे में सब कुछ जानना है तो शायद आप इस वीडियो में ना जान पाओ, क्योंकि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सब एक वीडियो में बता पाना लगभग इम्पॉसिबल है। किले के ऊपर 52 राजाओं को जो कैद कर रखा था जहांगीर की टाइम पे। 51 राजा तोमर वंश के थे जो टैक्स नहीं दे रहा है, तो जहांगीर उनको बंदी बनाता था। 92 राजा सिखों के 6वें राजा थे गुरु हरगोबिंद सिंह, जिनकी यादगार में गुरुद्वारा बनाया गया है ग्वालियर फोर्ट के अंदर। इसीलिए उसका नाम है ना शायद गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़। हाँ। दाता गुरु साहब थे और बंदी 52 राजा। टेम्पल आप देखो। अभी जो भी चीज़ें आप इस वीडियो में देख रहे हैं उसमें से अधिकांश हिस्सा राजपूत वंश के द्वारा बनाया गया है, कुछ हिस्सा ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बनाया गया है, कुछ हिस्सा मुगलों के द्वारा बनाया गया है। ग्वालियर किला मुख्यतः 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा जो कि ये पीछे की तरफ है और दूसरा हिस्सा जो मान मंदिर पैलेस, जिसका निर्माण तोमर राजपूत मान सिंह ने कराया था। पर हमला कर दिया है तो इन गेटों पर उनकी जो प्रजा रहती थी, उनकी प्रजा इन गेटों पर तलवारें लेके खड़ी हो जाया करती थी। जैसे कोई भी राजा महाराजा महलों में झुक के आ रहा है ना, तलवारों से गर्दनों पे वार किया जाता था। इस कारण छोटे दरवाजे बनाए जाते थे ग्वालियर फोर्ट के अंदर। इस किले के ऊपर टोटल 110 राजाओं ने इस किले के ऊपर शासन किया है। 110 राजाओं में से इस किले के अंदर टोटल 5 डायनेस्टी ने शासन किया है। 5 डायनेस्टी। पहले किले में हुए पाल वंश, पाल के बाद आए कछवा वंश, कछवाओं के बाद आए तोमर वंश, तोमर में आते हैं राजा मान सिंह, और तोमर के बाद आता है किले के ऊपर मुगल। मुगल के अभी आप घूम रहे हैं। और मुगलों के बाद लास्ट डायनेस्टी थी सिंधिया डायनेस्टी। सिंधिया डायनेस्टी ने इस किले के ऊपर शासन किया है, मगर अपने नाम से ग्वालियर फोर्ट के अंदर उन्होंने बनवाया कुछ नहीं, केवल शासन किया इस किले के ऊपर उन्होंने। मानसिंह पैलेस के अंदर जो अंडरग्राउंड आप घूमने गए होंगे, 3री मंजिल में आपने एक लोहे का जाल बिछा हुआ देखा होगा। वो पहले 8 रानियों का केसर कुंड था, जिसमें रानियां केसर डाल के स्नान करती थी। महल का जो केसर कुंड था, उस पीरियड में राजपूत दासियों ने उस टैंक का पूरा पानी निकलवा दिया, लकड़ियां बिछा दी गई और आग लगा के रानियों ने जौहर किया था। वो जौहर कुंड बात का है, उससे पहले का जौहर कुंड इस किले के ऊपर ये दिया हुआ है। इसके सामने आप देखोगे जो छतरी देख रहे हैं अपन बनी हुई, ये छतरी राजा भीम सिंह राजा की छतरी थी। ग्वालियर के अंदर एक गांव पड़ता है गौद गाँव, वहाँ के ये राजा थे। जब इस किले के अंदर ये आए थे, मुगलों से ये लड़ाई करते हुए शहीद हो गए थे। इनकी वाइफ को मुगल के हाथ में नहीं आना था, उनकी वाइफ ने इस टैंक के चारों तरफ उनने लकड़ियाँ बिछाई, आग लगाई, फिर आके रानी ने इसके अंदर जौहर किया है। रानी के पीछे इसके अंदर 110 दासी ने और जौहर किया है। जो जौहर कुंड इस किले के ऊपर 1232 के टाइम का जौहर कुंड दिया हुआ है, जो राजपूत रानी ने जौहर किया था इस किले के ऊपर। अभी आप देखने जा रहे हैं। और मानसिंह महल के बाहर जो 2 तोपें देखी ना आपने, उन तोपों को 8 धातु द्वारा बनाया गया है। एक तोप का जो वजन है 3 टन वजन है, और एक तोप का जो रेंज है 5 किलोमीटर रेंज। वो किले के पैरापेटों पर तोपों को रखा जाता था, जहाँ से फायरिंग की जाती थी। उधर तोपें केवल टूरिस्टों को तोपें देखने को रख दी गई हैं ग्वालियर किले के अंदर। अब आप देखो
ये बीच वाली छतरी, इसको 600 साल पहले इस्तेमाल किया जाता था ग्वालियर किले के अंदर। राजा मान सिंह के जो ग्रैंडफादर थे करण सिंह छतरी के अंदर आके बैठते थे। नीचे न्याय मांगने वाले न्याय मांगा जाता था, जो उनका न्यायालय कक्ष था। जिस टाइम न्याय दिया जाता था तो उस टाइम रानियां कहाँ बैठती थी, आप देखोगे करण महल की तरफ सामने जो 3 झरोखे देख रहे हैं, 3 बालकनी। इन 3 बालकनी में रानी महारानियां बैठ के न्याय को देखा करती थी पुराने टाइम पे। तो मंदिर के ऊपर लोग कलश रखते हैं। गेट के ऊपर आप देखो छोटे छोटे कलश रखे गए हैं। दो गेट का जो डिजाइन है, पूरा डिजाइन किले के ऊपर आपका राजपूताना डिजाइन जाता है। टोटल हिंदू शैली का ये गेट है। इसके अलावा अब आप देखोगे फर्स्ट वाला गेट, ये फर्स्ट वाला गेट जाता है मुगल शैली में। जैसे अगर आप आगरा फोर्ट आप घूमने जाओगे कि बुलंद दरवाजा आप देखने जाओगे, उन गेटों पर आपको कौन सा डिजाइन देखने को मिलेगा? ऐसे रहते हैं वही वाले। जैसे आप देखोगे गेट के अंदर बीच में जो वाइट जो जगह देख रहे हैं चूने पे, जो सितारे वाला जो डिजाइन दिया हुआ है, वो डिजाइन आपको आगरा फोर्ट में देखने को मिलेगा। और मीटिंग के लिए जगह को इस्तेमाल किया जाता था, जो उनकी बारादरी खिलाई जाती थी इस महल के अंदर। ये पुरानी टाइम की, जबकि जहांगीर के टाइम की इस किले के अंदर। अब इसके बाद जो टिकट है आपका, इस टिकट से जैसे गाड़ी से किले में आप आए हैं, अब आप अपनी गाड़ी के द्वारा गुरुद्वारे के लेफ्ट और राइट में तो टेंपल देखना सर। पहला आप साहस बहू मंदिर देखना और दूसरा तेली मंदिर देखना। तेली मंदिर का सही ही नाम दिया हुआ है तेलंगाना, मतलब साउथ इंडियन है। हाँ, वो पूरा टेंपल दक्षिण भारत का है। 9th सेंचुरी में उस टेंपल को राजा पद्मपाल द्वारा बनवाया गया था। वो टेंपल केवल एक मैरिज करने के पर्पज से, जहाँ राजाओं की शादियाँ होती थी इस टेंपल के बाहर। इसके नीचे एक रूम दिया हुआ है अंडरग्राउंड। हाँ जी, जा सकते हैं? अंडरग्राउंड के लिए जाता है, जा सकते हैं। मगर 400 साल पहले उनके आराम करने वाले कक्ष रहते थे। इसमें क्या है, इसके अंदर अपनी देख रेख कम है, इस कारण नीचे हम लोग टूरिस्टों को कम ले जाते हैं। आइए आप आर्यन देख के आना। आराम से आना। बस आराम से आ गया। ये रूम था, ये पूरा उनका एक कमरा कहलाया जाता था। ये उनका गर्मियों के सीजन में उनके ठंडे रूम रहते थे और सर्दियों के सीजन में ये गर्म रूम रहते थे उनके। यहाँ से ये जो वीडियो में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सब कुछ मान मंदिर पैलेस की अंदर की चीज़ें हैं। मान मंदिर पैलेस में गजब की टाइल्स की वर्किंग है और बहुत ही बारीक नक्काशी की हुई है। मान मंदिर महल में आप 2 आंगन देखेंगे और साथ ही साथ इसमें 2 बेसमेंट्स भी हैं, जिसमें कि एक केसर कुंड है और दूसरा यातना गृह है। हालांकि उसका वीडियो अभी आप नहीं देख सकते हैं बिकॉज वहाँ पे लाइट बहुत कम थी, इसलिए मैंने उस जगह वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की है। जो भी चीज़ें इस वीडियो में छूट गई हैं उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। किले में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं, जैसे सास बहू मंदिर है, तेली का मंदिर है, गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ है और साथ ही साथ किले के अंदर की जो जगह हैं वो भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो आप अच्छे से देख सकते हैं। तो अगर आप पूरे दिन का समय लेके जाते हैं तो ग्वालियर फोर्ट में आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मन को लुभा लेंगी। साथ ही साथ गुजरी महल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो है वो मन मोहित करने के लिए काफ़ी है। तो आइए और इस जगह को ज़रूर घूमिए। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है और अच्छी तस्वीरें देखने का शौक है तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर एक्सक्लूसिव पिक्चर्स एज बिकॉज आई एम प्रोफेशनल फोटोग्राफर। सो डू फॉलो मी, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बने रहिए अभय प्रताप ब्लॉग्स पे। सी यू गाइस सून, बाय।